संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। नेतानंद इस जगत में रही चलाचल होए, अपने नैनों देख ले सदा न जीवे कोय। स्वामी नित्यानंद जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं। हरियाणा प्रदेश में रहे, अपने समय पे जीवों खूब चिताया। वह सार बता रहे जीवन का। नेतानंद इस जगत में सदा नहीं जीवे कोई, यहाँ सदा रहने कोई नहीं आया है। अवतार पुरुष आए, संत आए, ऋषि मुनि आए, बलशाली आए, योद्धा आए, लड़ाइयाँ लड़ी, जमीनें जीती, लोगों को हराया, राजाओं के राज्य छीन लिए, जीत हासिल करके आए। सदा नहीं रहे वो, कहानियों में कैद हो गए वो चले गए। फिर हमारी मदद की शक्ति भी नहीं है। करामातों वाले आए, आकाश में हाथ करें वस्तु आवे, जो चाहे वो करके दिखा दें। नहीं रहे, चले गए वो। क्यों? नाम है इसका मृत्यु लोक। जीवन लोक नहीं है ये। मौत यहाँ का राजा है। जीव आत्माओं को मौत देने का काम करता है वो।
मनुष्य तन में आत्मा को आजादी मिली है। मनुष्य तन आजाद है, चाहे अमृत पी ले अमर हो जाए, चाहे जहर पी के मर जाए, ये तो आजाद है। कुछ भी कर ले, ये फल का गुलाम है, ये फल का गुलाम है, ये फल का गुलाम है। ये फल का कैसे गुलाम है? पाप कर्म का फल दुख देता है, पुण्य कर्म का फल सुख देता है। क्या पुण्य क्या है पाप? जो दूसरी आत्मा को कुवचन बोल के, गालियां दे के, कष्ट दे के, मार पिटाई करके कुछ भी कर रहा है, वो पाप कर्म कर रहा है। चोरी करके, डकैती डाल के दूसरों की जमीनों पे कब्जा कर लेता है, धन छीन लेता है, सारा पाप कर्म है ये। फिर आजाद है वो तो, फल के लिए आजाद नहीं है। पिंड में दृष्टांत ले लो, चोर ने 20 लाख रुपए की चोरी कर ली रात में, पकड़ा नहीं गया, घर चला गया, पैसे भी ले गया, बिना कमाए पैसे घर में आ गए हैं। वह चोरी नहीं पकड़ी गई, मुकदमा दर्ज है पुलिस में, लिखती है पुलिस। जब चोर मिलेगा फाइल चलाएंगे, बंद पड़ी है। उसी चोर ने फिर चोरी करी, फिर पकड़ा गया। पहले वाली चोरी भी मान ली। अब जरा देखना, जिस केस में पकड़ा है वह मुकदमा दर्ज और पहले वाले का चालू, दोनों मुकदमे दर्ज सामना कर रहा है। क्या छिपा? 2 साल 5 साल छिप सकता है। उखड़ गया, उखाड़ दिया, पुलिस ने धमकाया, डराया, सारा मान गया। कर्म के फल में जेल में गया। उस पैसे से मौज तो करी, महीनों साल कर ली, फिर क्या हो गया? जेल में गया। क्या कर्म के फल से बचा? यह संसार कर्म से निर्मित है, कर्म से संचालित है, कर्म से नियंत्रित है, और कर्म का फल काल पुरुष ने जीव आत्मा को इस मृत्यु लोक में आते ही लगा दिया। कर्म के फल में आत्मा फंसती है। आत्मा अविनाशी है, दंड आत्मा को मिलता है। ये काया, ये माया, ये शरीर छूट जाता है। नेता आनंद इस जगत में रही चलाचल होए, अपने नैनो देख ले, सदा नहीं जीवे कोई, सदा रहने यहां कोई नहीं आया है। हमारा परदादा गया, परदादी गई, देखा ही नहीं। सामने दादा दादी जी भी गई, कह के गए हैं, बेटो ये जमीन, ये जायदाद, ये मकान बेटा संभाल लो, आपने बनाए थे। कोड़ी कोड़ी जोड़ के मकान बनाए, जमीनें खरीदी, सब अपना बनाया।
मोह में, अपनेपन में कह रहे हैं पुत्रो, बहुओं, बेटो ये संभाल लो। क्यों? दिखना कम, चला जाता नहीं है, याददाश्त कमज़ोर हो चुकी है। भाई मैं इस प्रॉपर्टी को नहीं संभाल पाऊंगा, अपने नाम करवा लो। देखो खुद हमारे नाम करवा रहा वो। एक बात और कर रहा है, मेरे नाम को आगे बढ़ाना, अर्थात ज्यादा प्रॉपर्टी जोड़ लेना, गांव में बड़ा किसान बन जाना, साहूकार बन जाना, नाम आएगा फला के पुत्र, फला के पोत्र इतने बड़े बन गए, गांव में ऊंचे बन गए। पिताजी आप सब कुछ छोड़ के जा रहे हो, आप कब देखने आओगे? हम घाटा कर रहे हैं या पैसे मुनाफा कमा रहे हैं, आप तो देखने नहीं आओगे। ये मोह है, ममता है। आत्मज्ञानी पुरुष, परमात्म ज्ञानी पुरुष अपने बच्चों को कहेगा, पुत्रो जमीन जायदाद तो तुम्हारे पास है, भक्ति धन भी कमाओ भाई। भेद जान के भक्ति धन कमा सकते हो, बिना भेद जाने संसार का कुछ नहीं मिलना। ये मनुष्य तन जिसमें आज बैठकर हम इतराते हैं, गर्व महसूस करते हैं, 184 के जीव दुखी है। कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, घोड़ा, सांड हमारे घरों में बंधे हैं, प्यासे हैं। बोल के दिखाओ, एक किसान, जोर की प्यास लग रही है, जरा पानी पिला दे। किसान खेत में काम करने गया, ये कहना भूल गया, पिताजी आप इस घर में रहोगे, हम सारे खेत में गए हैं, आप पानी पिला देना गाय को। कहना भूल गए और पिताजी को याद नहीं रहा। 10 घंटे में खेत में से आए, पशु प्यासा बैठा। प्यासा मर जाओ, बोल नहीं सकता, पानी पिला दे। क्यों? गुलाम बन गया, गुलाम। मनुष्य तन में कभी आत्मा आई थी? संतों ने चेताया था आत्मा को। कुछ लोग कहते हैं अहंकार के बस के जी किसने देखा 184? हम तो नहीं मानते जी। भाई आप कैसे मानोगे बताओ? मना तो हम देंगे। हमारे अवतार पुरुष, हमारे संत लोग कह के गए हैं, 184 भरम दिया, मानुष जन्म पायो, कहे नानक सतनाम संभाल, नहीं 100 दिन नेड़े आयो। अमर लोक के संत हुए हैं गुरु नानक जी महाराज। पाकिस्तान में जगह थी, भारतवर्ष एक था, पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था। करतारपुर साहिब वहां जगह आज भी, वो पंजाब पाकिस्तान के मांटे है। वह कह रहे हैं 184 भ्रम दिया, 184 में भ्रमण किया आत्मा ने, मानुष जन्म पायो। अब मनुष्य का तन मिला इसको। कहे नानक सतनाम संभाल। क्या बोल रहे हैं? माला नहीं संभाल, पोथी का पाठ करना नहीं संभाल, कर्म कांड नहीं संभाल, सतनाम को संभाल।
नहीं संभाला तो शर्त है 100 दिन नेड़े आयो, लग 84 का दिन फिर तैयार है तेरे पास। तो सुनना है, सुनो। आत्मा निकलती है शरीर में से, घर का कोई नहीं जाता, पैरवी करने वाला कोई नहीं जाता। धर्मराय कचहरी में पेशी लगती है, सामने खड़ी है, ये कर्म किया है जी आपने, पुण्य कर्म पाप कर्म भोग लिया, भोगता बन के जाएगी। राजा की आत्मा निकल गई, मुर्दा शरीर पड़ा है। गरीब की निकल गई, झोंपड़ी वाले की मुर्दा शरीर पड़ा है। अब एक समान है। अदला बदली किसमें होती है? बराबर की चीज में। समझे मेरी बात को? प्राण हमारे सबके समान है। भैंस श्वास लेती है, पौधे श्वास लेते हैं, मनुष्य श्वास लेता है। क्या लिख दिया वैज्ञानिकों ने? प्राणी। प्राणी शास्त्र लिख दिया, हम प्राणी हैं सभी। बोल लो, फिर प्राणों का तो बदला कभी कर दो। अरे श्वास है, भैंस का मोटा श्वास है, नहीं पता वो आपको? फुकारे मारती है वो, दूर तक श्वास की टक्कर आती है उसकी। हम क्या करते हैं? श्वास क्या बनेंगे? प्राणहीन हो जाएंगे, मौत हो जाएगी। प्राणहीन, श्वासहीन, मर गए। फिर श्वास तो जीवन था। क्या श्वास माता पिता ने गिन के डाल ले हमारे अंदर? क्या माता पिता प्राण निकलने से रोक देंगे हमारे? खुद के नहीं रोकते उनके। तो इतना ऊंचा तन मिला है मनुष्य का। देवता बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाइने जही परलोक संवारा। शिरोमणि गोस्वामी जी महाराज श्री रामायण में फरमाते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बड़े भाग्यशाली हैं जिनको आज मनुष्य तन मिला हुआ है। क्यों? सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सुर माने देवता। देवता लोगों को दुर्लभ है, नहीं मिलता ये। और हम देवों की पूजा करते हैं। देव बड़े या मनुष्य बड़ा? गोस्वामी जी कह रहे हैं, देव दुर्लभ तन जो देवों को नहीं मिला, हमें मिला है। हम बड़े हैं, वो छोटे हैं। क्यों? मनुष्य तन में आना पड़ेगा उनको। अमर लोग जाने के लिए मनुष्य तन साधन है, माध्यम है, द्वारा है। ये मनुष्य तन में आए बिना जीवात्मा कभी अमर लोग नहीं जा सकती। शर्त है, शर्त है ये। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाइने जही परलोक संवारा। जिसने मनुष्य तन पा करके, जिसने अपने परलोक को नहीं संवारा, मुक्ति धाम जाने के लिए साधन नहीं जाना, अभ्यास नहीं किया, जीवन की बाजी हार जाएगा। वो हार हो जाएगी जीवन की। फिर कब मिलेगा तन? कुछ नहीं गारंटी, कब मिले ना मिले। पत्ता टूटा डारी से, ले गई पवन उड़ाए। अब के बिछुड़े कब मिले, दूर पड़ेंगे जाए। जिस परिवार में आज हैं, अगली बार क्या पता कौन से परिवार में जाके जन्म लेंगे हम। क्यों? कर्मों का खाता लिखत है अपने पास, अनंत जन्मों की है। दृष्टांत पिंड में लोग ले लो। एक व्यक्ति ने 10 साहूकारों से कर्जा ले लिया,
10 साहूकारों से, 10 के 10 का कर्जा उतारना पड़ेगा। एक का उतार दिया, दूसरा पकड़ लिया गला, आ मेरे पास, मेरा कर्जा उतार। आत्मा पे कर्मों का कर्जा पड़ा हुआ है, कैसे उतारेगी? नहीं उतार सकती। फिर क्या किया संतों ने? संतों ने जो किया वो सुनो ध्यान से भाई। अनंत कर्म है, कब तक कर्जा उतारेगी? अनंत जन्म ले ले तो भी नहीं उतरना। संतों ने क्या किया? हम तुम्हें संत मत समझाने आए हैं, ऊंची भक्ति बताने आए हैं, और तुम्हें समझाएंगे बड़े प्यार से, तुम्हारे समझ में आएगी वो बात। संतों ने क्या किया जी? कर्मों का कर्जा तो उतरना ही नहीं कभी भी। कर्मों को फूंक दो, फूंक दो, कर्म खत्म, आजाद। 1,00,000 बंधन हमारे को किसी ने बांध दिए, सारे बंधन काट दो, आजाद हो गए। बात समझ रहे हो ना? दृष्टांत देंगे पिंड में, ध्यान से सुनो। चना है, गेहूं है, बाजरा है, मकई है, जो भी अनाज है किसान कच्चा फेंकता है, जमीन में उगता है, वो अंकुरित होता है। भून के फेंक दो, चने क्या बनते हैं? भुगड़े, चबा चबा के खाते हैं हम। भून के अनाज को पूरी जमीन में बो के आ जाओ, बीज जाओ, एक दाना नहीं जमेगा, एक भी अंकुरित नहीं होगा। क्यों? जर्मिनेशन खत्म कर दिया। दिखने में तो चना है, दिखने में तो गेहूं है, भून दिया है, अंदर से अंकुरण खत्म कर दिया उसका। क्या होगा अब? मुक्ति हो गई उसकी। वो गेहूं जन्मता, बालियों में 50 गेहूं आते, फिर 50 के 50 जन्म लेते, फिर 1000 बनते, फिर हजारों बनते, फिर कई मन बनते, फिर क्विंटल बनते। क्या यही कर्म है? एक कर्म से अनेकों कर्म बनते हैं। एक झूठ को छुपाने के लिए हजारों झूठ बोलते हैं हम। क्या मतलब है? जिस कोठरी में, आत्मा की कोठरी में, जहां कर्म जमा है वहां फूकने हैं, उनको फूंक देना है। ज्ञान अग्नि में कर्मों को दग्ध कर दे। कैसे होंगे? सुनना है। कर्म तो आत्मा में रखे गए हैं, और मौत के बाद वह कर्म आत्मा में प्रवाहित हो गए, चले गए। अपने पास एक थैला है, थैले में वस्तु भरी है, और थैला हम उठा के चले गए। वस्तु अपने साथ ही तो है। आत्मा में सूक्ष्म शरीर अलग से है, उसमें कर्म जमा है। उन कर्मों के फलानुसार उन घरों में जाएगी जहां कर्जा उतारना है। संत मत में एक युक्ति है, उसका नाम है सूरत शब्द योग। सूरत कहते हैं आत्मा को, शब्द कहते हैं परमात्मा को। आत्मा परमात्मा का योग होगा। पहले दृष्टांत ले लो। पिंड में गीला कंबल है, गीला कंबल सूर्य निकलाया, सामने डाल दो, हमने कुछ नहीं करना, हमने कुछ नहीं करना। कौन करेगा? सूर्य करेगा। सूर्य की ऊर्जा से, गर्मी से धीरे 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 कंबल सूख जाएगा।
कब सूखा? जब सूर्य के सामने आता तब। अगर वही कंबल हमारे घर में कमरे के अंदर छाया में पड़ा रहता, क्या सूखता? बताओ, सयाने बैठे हो सारे, छाया में पड़ा पड़ा कंबल सूख जाता क्या? गिल्ला नहीं सूखता। सूर्य के सामने हमने डाला है, फिर क्या किया है? हमने कुछ नहीं किया। जो किया सूर्य ने किया, सुखा दिया। सूरत क्या है? आत्मा। परमात्मा के सामने करेंगे इसको हम। जो करेगा परमात्मा करेगा। आत्मा में पड़े हुए कर्मों के गिल्लेपन को सुखा देगा। कर्म खत्म, कर्जा खत्म, आजाद। फिर आजादी के लिए तो भारतवर्ष ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। बोलो, 200 साल 150 साल लड़ाई लड़ी है। 100 वर्ष तो पक्का ही लड़ी है। महारानी झांसी बाई ने, तात्या टोपे ने 1857 में शुरू की आग। लड़ाइयां लड़ी हैं, हजारों कुर्बानी हुई है। 1947 में आके आजादी मिली है। ये तो राजनीतिक आजादी है। राजनीति कैसे? राजा बदल गया, विदेश का था, इंग्लैंड का था, अंग्रेज थे। भारतवर्ष ने उनको भगा दिया, अपने देश जाओ भाई, हमारा देश, हम राजा बनेंगे, हम राज्य करेंगे। खुशी मनाते हम। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी। कुर्बानी कितनी दी है? लाखों वीर परम गति को प्राप्त हुए, तब मिली आज़ादी। फिर इस आत्मा को आजाद करवाना है, काल पुरुष के आवागमन के चक्कर से छुड़वाना है। फिर कुछ नहीं करेंगे हम। परमानेंट आजादी मिले। ये आजादी तो टेम्परेरी है। कोई 60 वर्ष जी गया, कोई 20, कोई 100 वर्ष जिंदा रह लेगा, फिर गया, गुलाम बन के गया। फिर गुलामी, कर्मों की गुलामी फिर मिल गई आत्मा को। विचार करो, सरल भाषा में बोल रहा हूं मैं। न वेद खोल रखे, न शास्त्र, न संस्कृत कठिन भाषा, हमने कुछ नहीं खोल रखा। सीधी बात बताइए आपको, आत्मा को परमात्मा के सामने करना पड़ेगा। न मंत्र पढ़ना, सुनना है, सुनो ध्यान से। जब कंबल को हमने सूर्य के सामने सुखा दिया, पास में बैठ जाओ, उसके अंग्रेजी मंत्र पढ़ लो, संस्कृत में पढ़ लो। 5 मिनट में हे सूर्य सुखा दे। लाखों मंत्र पढ़ लो, नहीं सूखा कपड़ा नहीं सूखेगा। वो समय लेगा 6 घंटे 8 घंटे। मंत्र मत पढ़ो, बैठे रहो, छाया में बैठो, उस कंबल को देखते रहो। धीरे धीरे सूखता सूखता सूख गया। न मंत्र बोलने पड़े, न पोथी का पाठ करना पड़ा, न माला घुमानी पड़ी, कुछ भी तो नहीं करना। बोलो, कंबल सूख गया। हमने क्या करना है? न तो मंत्र बोलने जबान से, न माला घुमानी, न पोथी पढ़नी। अनपढ़ तो फिर रह गया। अगर भाषाओं में कठिन मंत्रों के जाप से परमात्मा मिलता होता, अनपढ़ तो नहीं कर सकता, अशिक्षित तो नहीं कर सकता। इसका अर्थ क्या हुआ? अनपढ़ तो आज से 50 वर्ष पहले 95% अनपढ़ थे। बोलो, क्या वो भक्ति नहीं कर पाए थे? नहीं कर पाए थे, आज भी कर पाएंगे हम।
क्यों? आत्मा स्वयं से पढ़ी लिखी है। आत्मा जब आंखों से देख रही है, कान से सुन रही है, जबान से बोल रही है, तो अनपढ़ में और शिक्षित में अंतर करके दिखाओ। मुखड़े से भोजन अनपढ़ भी करता है, शिक्षित भी करता है। कानों से सुनता है, अनपढ़ भी और पढ़ा लिखा भी। आंखों से देखता है, पढ़ा लिखा भी, अनपढ़ भी। बोल लो, हो गए समान? इन्हीं में शक्ति बैठी है। जो आंखों से देखती है, जबान से बोलती है, कान से सुनती है, वह त्रिकुटी में बैठी है। कहाँ बैठी है? त्रिकुटी में। मस्तक तो बड़ा गर्म है, गर्मी है, शक्ति बैठी है।